हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। इंटरेस्टिंग रहा ये हफ्ता। उठापटक के बीच कामकाज तो अच्छी मजबूती के साथ हफ्ते की शुरुआत हुई थी और आखिरी के पिछले 2 दिन थोड़ा सा दबाव आता हुआ है। ये नहीं कि जितने गेंस थे हमने सब गवा दिए, लेकिन आज जो मिला था उसका कुछ हमें वापस देना पड़ गया। 2 दिनों से लगातार प्रेशर बनता हुआ। लेकिन हाँ, इस मंथली मई सीरीज की साइकिल के आखिरी पड़ाव पे अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी की हमको करनी है तैयारी। तो एक नई सुबह है, नई सीरीज है और मूड भी बढ़िया है। तो पिछले 2 दिनों का प्रेशर काफी हद तक ग्लोबल संकेत खराब होने की वजह से भी था। यूएस मार्केट्स में दबाव या कभी वो बिटकॉइन में मैसिव सेल ऑफ, सब सेंटिमेंट्स पे वे कर रहा था। आज की सुबह फिर भी बढ़िया है। अमेरिका में बहुत तगड़ा बाउंस बैक का दिन था। आधे से लेकर वहां पे बेंचमार्क्स में 2% तक का उछाल देखने को मिला, 0.25% तक का। और खास तौर पे वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टोरीज, नैस्डैक स्टॉक, न्यू एज कंपनीज, उनमें वैसे था चौतरफा बाइंग का दिन। तो जो हमने और ये उस पर्सपेक्टिव में देखिए कि कल हमने जो क्लोजिंग में डाइजेस्ट करा उससे तो बहुत ही अच्छा सेशन यूएस में पैन आउट हुआ। और शायद ये रीजन है कि अक्रॉस एशिया आज बाइंग का दिन है। थोड़ा लग रहा है रिस्क ऑन ट्रेड्स बैक ऑन टेबल आते हुए। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी तो कह रहा है भाई हम 130 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी कर रहे हैं। एक ग्राउंड तो बढ़िया दिख रहा है बल्लेबाजी के लिए। लेकिन नीरज जी क्या क्लोजली मुआयना कर लेते हैं पिच का भी। नीरज जी कुछ पिच में कंकड़ वंकड़ तो नहीं है? नहीं, आज तो बेटर दिख रही पिच आशीष। नंबर जो कोरोना के यहाँ भारत में बहुत दिक्कत वाले थे वो भी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है। हालांकि वो थोड़ा सा एक फंगस वाली नई कहानी बन रही है, लेकिन पिच मुझे ठीक लग रही है। मार्केट में जो बाउंस बैक है वो बहुत सॉलिड दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आज पलटना चाहिए गेम। हालांकि वीकेंड का दिन है, शुक्रवार है, तो इसलिए अगले 2 दिन के लिए स्ट्रेटजी बनाना भी ज़रूरी है। लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है पिच अच्छी है। हालांकि पिच कितनी भी खराब रही हो, हम लोगों ने 10 के 10 बल्लेबाज उतारे, इसलिए आज स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं है। आज भी पूरी तरीके से बल्लेबाजी करूंगा मैं। 10 के 10 बल्लेबाज मेरे पास भी हैं। कल तो हालांकि मैंने 2 गेंदबाज उतारे थे, वो एनजीसी और वेदांता, मूड जो बिगड़ा था उसके चलते। वापस 10 के 10 बल्लेबाज और शुरुआत कर देता हूं। इस हफ्ते की शुरुआत में मैंने अनलॉक ट्रेड्स की बात करी थी। हफ्ते की समाप्ति में फिर से मैं अनलॉक ट्रेड्स की तरफ बढ़ रहा हूं। तो शुरुआत करी थी मैंने हफ्ते की, तो टीबीजी मेंशन करा था। क्या मोमेंटम पकड़ा है उस स्टॉक ने, आप नोटिस करेंगे। त्रिभुवन दास, भीमजी ज़ावेरी, साल के हाई 96 के अच्छे खासे करेक्शन के साथ कामकाज। प्रमोटर्स का 74% की होल्डिंग। इनफैक्ट साल के हाई भूल जाइए, ये वो स्टॉक है जिसने एक समय 275-300 रुपए के भाव देखे हुए हैं और आज देखिए कहां खड़ा हुआ है। फोकस कर रहा हूं ओपनिंग अप ट्रेड्स में। रिटेल को काफी फायदा होने की उम्मीद है। रिवेंज शॉपिंग, जैसे हम लोग कहते हैं रिवेंज टूरिज्म, मुझे लगता है रिवेंज शॉपिंग की तरफ हम बढ़ेंगे और वो दैट कुड कम इन अ बिग वे। गुजरात में कल शाम को आंशिक लॉकडाउन में ढील देने की तैयारी कर दी गई। अब यहां से समझिए जितने भी स्टेट्स ने लॉकडाउन अनाउंस करे थे, अगले 10 दिनों में वो एक्सटेंडेड लॉकडाउन की समय सीमा समाप्त हो रही है। लास्ट मेरे ख्याल से 1 जून को महाराष्ट्र की है और इस बीच में दिल्ली वगैरह सबकी 24 तारीख टाइप डेट्स हैं। लॉकडाउन एक्सटेंड होंगे नहीं होंगे एनीबडी इज गेस, लेकिन ये सब जानते हैं कि अब लॉकडाउन एक्सटेंड हुए भी तो बहुत रिलीफ के साथ होते हुए नजर आएंगे, जो गुजरात ने एक एग्जांपल दे ही दिया आप सबको। तो कल की कमजोरी में भी जब बाजार गिर रहा था, निफ्टी के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में टाइटन था जो मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। ऊपर से टाइटन की मजबूती के पीछे एक और रीजन था, ग्लोबली गोल्ड वापस फ्लेवर में लौटता हुआ। $1850 के ऊपर बढ़िया कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। वो सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है इन कंपनीज के लिए। अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट, और तब भी मैंने कहा था वो कंपनीज जो ऑर्गेनाइज में पोर्टल्स वगैरह ओन करती हैं, बहुत तगड़ा फायदा हो रहा है। टीबीजी पहला स्टॉक, दूसरा डायरेक्टर साहब ने खुद ही दिखा दिया। इसी के साथ हफ्ते की शुरुआत करी थी इन दोनों के साथ, त्रिभुवन भीमजी ज़ावेरी के साथ थंगामाइल ज्वेलरी। थंगामाइल ज्वेलरी वो स्टॉक है 2020 में बहुत तगड़ी री रेटिंग, 2021 में अब तक 6 महीने 5 महीने निकल गए कंसोलिडेशन। अब लग रहा है उस कंसोलिडेशन से चलने की तैयारी हो रही है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं अनलॉक ट्रेड्स इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। ये इन दोनों के साथ अनलॉक ट्रेड्स आगे भी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन पहले नीरज जी का सुन लेता हूं, जरा गला भी ठीक कर लेता हूं। बिल्कुल। अच्छा, मेरी टीम में जो है रिजल्ट्स वाले स्टॉक की भरमार होगी।
उषा मार्टिन हमने आपको याद होगा परसों दिया था, कल इसके रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। वैसे भी स्टील कंपनीज़ के तमाम बहुत अच्छे नतीजे हैं। तो इसकी जो कुल आमदनी है उसमें करीब 25% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये 531 करोड़ से बढ़ के 660 करोड़ पहुंच गई है। और कंपनी का जो मुनाफा था वो तो मतलब कितने 17,000 गुना, बट उसको छोड़ दिया आप 172 टाइम्स बढ़ा है, 39 लाख से बढ़ के ये 68 करोड़ हो गया है। इस तरह की परफॉर्मेंस स्टील कंपनीज़ में, और ख़ासतौर पर छोटी छोटी जो कंपनियां ना जो लॉस में चली जाती थी या जिनके प्रॉफिट बहुत मीगर से होते थे, उसमें तगड़ा बाउंस देखने को मिला है। तो इसीलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ, नतीजे काफ़ी इंप्रेसिव दिख रहे हैं यहाँ पे। एमके ग्लोबल जो मर्चेंट बैंकर कह सकते हैं, ब्रोकिंग कंपनी है, और उस पर नतीजे मुझे काफ़ी बेहतर लगे, जो कि ब्रोकिंग कंपनीज़ के लिए बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इस पूरे दौरान जो ट्रेडिंग का माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, नए नए कस्टमर्स आए, CDSL के आंकड़े बताते हैं। तो नतीजों पर नज़र डालिए, इनका भी करीब 32% की ग्रोथ देखने को मिली है आमदनी में, यानी जो रेवेन्यूज़ हुए हैं, और मुनाफा भी इनका करीब 4 गुना बढ़ के 1 करोड़ 24 लाख से बढ़ के 6 करोड़ 12 लाख हो गया है। तो नतीजे एमके भी अच्छे। वैसे भी तमाम ट्रेडिंग कंपनीज़ के लिए या ब्रोकरेज कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर जुड़े जिनको इंडियन रॉबिनहुड कहते हैं बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, तो इसलिए इन कंपनीज़ को फ़ायदा, नतीजे काफ़ी बेहतर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अनलॉक ट्रेड्स पे फोकस, अभी तक देश के अनलॉक ट्रेड्स पे फोकस कर रहा था, विदेश के अनलॉक ट्रेड्स पे फोकस करता हूं। थॉमस कुक कल भी मेंशन करा था और कहा था कि ऐसा होने वाला है, और कल शाम को यूरोपियन कंट्रीज ने ऑफिशियली एग्री कर दिया, फॉरेन ट्रैवलर्स को वो लोग वेलकम करेंगे। उन फॉरेन ट्रैवलर्स को यूरोपियन रेगुलेटर्स ने मंजूरी दी है जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशंस कंप्लीट कर ली है, वो वैक्सीनेशंस जो उनके द्वारा अप्रूव्ड है, फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन। तो वैक्सीनेटेड लोग अब उस ब्लॉक को, यूरोपियन यूनियन के ब्लॉक को एंटर कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, ट्रैवलर्स अलाउड है। तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। कल भी मेंशन करा था, मुझे लगता है ये स्टॉक को रडार पे रखना है, सीधे सीधे इस कंपनी को फायदा दिखता है। और इस स्पेस में, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बहुत तगड़ा इस लॉकडाउन का इंपैक्ट हुआ है। बहुत सारी ये छोटे मोटे के ट्रैवल एजेंट्स बेचारे प्रॉब्ली वोंट बी एबल टू सी द लाइट ऑफ द डे, यानी कि सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए वैसे खबर अच्छी है। हाँ, ये दिक्कत है कई लोगों के साथ हो जाएगी, लेकिन ऑर्गेनाइज के लिए वैसे भी खबर अच्छी। अब मैंने यूरोपियन यूनियन में ओपनिंग की बात कर दी, बड़ा मूव कल अनाउंस हो गया, तो टाटा मोटर्स तो बनता था, जिस कंपनी का आजकल दाव भी JLR है, डोमेस्टिक में पेन की इन्होंने बात कर दी थी, रिजल्ट के बाद करेक्शन बढ़िया आ गया है। मुझे लगता है आज बाउंस बैक का दिन होना चाहिए शायद टाटा मोटर्स में, क्योंकि JLR जिन जिन ज्योग्राफीज में लार्जली एक्सपोजर रखती है वहां पे रिलीफ्स है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, चाइना, इस तरह की ज्योग्राफीज बेहतर कर रही हैं हमसे। टाटा मोटर्स ज्यादा स्वीट स्पॉट पे, ये मैंने इस हफ्ते पहले भी मेंशन कर रखा है। और जब अनलॉक ट्रेड्स पे फोकस कर रहा हूं, थोड़ा मौसम भी ठीक है, तो नीरज जी ग्लोबल स्पिरिट्स की बात कर ली जाए। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, 422 के साल के हाईज, 100 रुपए के आसपास ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, लंबे अरसे से बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ। अब मैं टाइम नहीं कर सकता, मैंने इससे पहले भी लिया था, तब उस दिन नहीं चला था, ये ध्यान रखिएगा। टाइम करना मुश्किल बात है, लेकिन इस कंसोलिडेशन से इवेंचुअली अच्छा तेजी की तरफ मूव होना चाहिए। आज फिर इसको मेंशन कर रहा हूं 332 के टारगेट्स के साथ। हाँ, बढ़िया, ये वीकेंड की थीम के लिए अच्छा स्टॉक है। और अब मैं एक बार फिर से अपनी आज फार्मा थीम पे वापस आ गया हूँ। बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स मैंने लिए हैं, तो डिपेंडेबल हो जाने से पहले 3 फार्मा स्टॉक, सन फार्मा, अंबालाल और गुफिक बायो। सन फार्मा और गुफिक बायो की कहानी ये है कि जो इस समय बहुत आप नाम सुन रहे होंगे, म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, अभी एक वाइट फंगस भी आ गया है। पूरे देश में इसके 7,500 केस हो चुके हैं और ये बहुत ही डेडली फंगल इन्फेक्शन है। तो दोनों स्टॉक इसलिए चुने हैं क्योंकि इसके लिए जो इंजेक्शन बनता है वो बनाने का काम सन फार्मा, सिप्ला जैसी कंपनीज करती हैं। गुफिक बायो को इसलिए क्योंकि इनको भी अप्रूवल मिल गया है। 19 तारीख को इनको जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड काउंसिल ने कहा है कि आप भी वो इंजेक्शन बना सकते हैं, और ये इंजेक्शन जो है काफ़ी महंगी कीमत पे मिलता है। मुझे लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए। ये सारे स्टॉक्स इसलिए चलेंगे क्योंकि इस समय जो कोरोना का एक दूसरा मुश्किल सामने हम लोगों को दिख रही है,
वो बहुत सिग्निफिकेंट है। और आशीष, मैं आपको बताऊं कि इसकी जो कॉस्ट है इंजेक्शन की 6-7 हज़ार रुपये है एक इंजेक्शन की। दिन में 9 इंजेक्शन लगते हैं और 6 हफ्ते कोर्स होता है, यानी 12-15 लाख रुपए एक एक ट्रीटमेंट में लग रहे हैं। तो ये जो भी कंपनियाँ इस सेगमेंट में काम कर रही हैं उनको इसका काफ़ी गेन हो सकता है। तो इसीलिए सन फार्मा इसमें काम करती है, गुरफिक बायो को नया लाइसेंस मिला है और इसके लिए जो एपीआई का काम है वो तो अंबालाल के पास है। तो 4-5 दिन चलाया, उसके बाद अब वो रुक गया था, उसमें जो भी सेलिंग वेलिंग थी वो हो गई, इसलिए आज उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। ये तीनों शेयर खरीदारी करके चलने चाहिए। अब डिपेंडेबल की बारी बताएं। तो बढ़िया है, दवा दारू दोनों है वीकेंड की ट्रेड में। ये गोरी महिला की आवाज आ रही थी आपके घर से। ये जो मेरा फ़ोन है ना, ये बहुत बदतमीज़ी करता है कभी कभी। ये अचानक से कहता है कि इसका नेट कनेक्शन निकल गया है तो आपकी मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो अब वो आउटर द ब्लू अचानक बोलने लगता है। अच्छा, डिपेंडेबल के तौर पे HPCL, क्यों ऑन क्यों हम लोग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नंबर्स देखते हैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल से हर स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवर दिया है। आय में 9%, EBITDA 41% का जंप, मार्जिन्स 4.5% थे पिछले क्वार्टर में, 2.5% होने की बात थी स्ट्रीट में, 2.8%, 6.5% के मार्जिन्स आ गए। मुनाफे में 28% का जंप, रिपोर्टेड जीआरएम्स $4.3 प्रति बैरल की एक्सपेक्टेशंस के सामने $7.7 पर बैरल। ये ओएमसीज बढ़िया मूव वैसे ही दिखाना शुरू कर चुकी थी और एचपीसीएल के नंबर्स थम्स अप है, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा। मेरा डिपेंडेबल आशीष सिप्ला है और सिप्ला को भी 2 रीजन से लिया। एक तो वो इंजेक्शन बना ही रहे हैं उसके लिए म्यूकरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट वाला, और दूसरा कारण ये है कि आरटीपीसीआर की जो एक किट आती है उसको इन्होंने नई किट लॉन्च की है, विराजेन नाम से, जो इनको अप्रूवल मिला है। और ये बहुत इनके लिए सिग्निफिकेंट इसलिए होगा क्योंकि इस समय जो भी पैंडमिक को कंटेन करने में मदद मिली वो टेस्टिंग, उसमें एक बड़ा रोल है। तो टेस्टिंग लगातार बढ़ रही है। कुछ आपने कल खबरें सुनी होंगी कि एक घर पे टेस्टिंग की भी छोटी सी एक किट लॉन्च की है एक डिफरेंट कंपनीज ने। तो बहुत सारी कंपनीज उस सेगमेंट काम करी, लेकिन इन्होंने जो आरटीपीसीआर की किट लॉन्च की है ये इनके लिए एक नया ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि दोनों खबरें, एक तो इंजेक्शन वाली बात है और दूसरा इसके लिए तो सिप्ला में खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट आज के लिए 935 का होगा। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक, स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और अब आप मिडिल ऑर्डर के 2 स्टॉक्स जिनको फ्री टर्न पिक्चर कहते हैं, एक और फार्मा कंपनी मार्क्संस को भी नजर रखिएगा। एक और बड़ा डेवलपमेंट है, अभी आपने सुना कि इंजेक्शन बनाते हैं म्यूकरमाइकोसिस के लिए तमाम कंपनी, लेकिन एक इलाई लिली का भी यहाँ पे जो प्यूरिफाइड प्लाज्मा था वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के तहत यहाँ लॉन्च किया गया था। तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर था इस कंपनी के लिए। दूसरा जो तमाम दवाएं इसकी बन रही हैं, मेडिसिन जो इस कोविड को ठीक करने में इस्तेमाल हो रही है, उसमें ये कंपनी काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि मार्क्संस फार्मा को ध्यान में रखना चाहिए। छोटे टिकट साइज़ का स्टॉक है, लेकिन फार्मा स्पेस में इस समय बहुत सारी कंपनीज़ के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेजिंग इन डिस्गाइज कर सकते हैं आप, खुला है। तो उसमें इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। हमें लगता है कि बहुत शानदार रैली इसमें देखने को मिलेगी, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 88 का टारगेट इसके लिए होगा। कॉस्मो फिल्म्स, ये नतीजे इसके कल आए हैं। पॉलिस्टर सेगमेंट के जो पैकेजिंग का काम होती है तमाम एफएमसीजी और फार्मा कंपनीज़ के लिए, वो ये काम करती है। इसमें मुनाफा इनका बढ़ा है कितना, 250%, 2.5 गुना हो गया है। 20 के सामने 75 करोड़ का प्रॉफिट है और आमदनी 30% बढ़ के 685 करोड़ हो गई। काफ़ी अच्छे नतीजे हैं इसके। कल स्टॉक 4-5% चला था, लेकिन मुझे लगता है कि री रेटिंग की पूरी गुंजाइश इसमें रखनी चाहिए अभी, और इसमें तेज़ी आ सकती है। तो कॉस्मो फिल्म्स में खरीदारी कर सकते हैं। ओके, अगले 2 स्टॉक्स बेहतरीन पेडिग्री। पहला है IEX, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। अब इसमें पहले CNBC आवाज में यतिन ने तो सबसे पहले आपको बता ही दिया था कि वो लार्ज ट्रेड होना है। हुआ कल वो लार्ज ट्रेड, जिसमें एक ओवरहैंग था। दालमिया पावर ने जो 1.34 करोड़ शेयर्स थे अपने, वो बेचे। उसमें कुछ मार्केट, ये स्टॉक वैसे भी गजब का मूव, बहुत ही अच्छा मूव, बहुत गजब की रेटिंग हो रही है। इस डील से पहले थोड़ा सा सल्क करा और डील के चलते कल भी कमजोर था। मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सोसाइटी जनरल ने 22 लाख शेयर्स खरीदे, कॉप्थाल मॉरिशस ने 16.5 लाख शेयर्स खरीदे। एक बात ध्यान रखिएगा, कल के एफआईआई आंकड़े में शायद एक रिलीफ नजर आ रही है ना, एफआईआई की 71 करोड़ की नेट खरीद नजर आएगी।
ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, अदरवाइज एफआई का आंकड़ा शायद लाल में होता। तो ये डील बढ़िया और बढ़िया मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन होते हुए ये ओवरहैंग खत्म, ये स्टॉक चलना चाहिए। हैवेल्स इंडिया के नंबर्स, एक और ऐसी कंपनी जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। मेरे ख्याल से हैवेल्स के साल के आईज 1200 1250 के होने चाहिए, तो ये अच्छा खासा 200-250 रुपए करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स हैं, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट करी। इस Q4 में 50% साल दर साल सेल्स में उछाल था। ये इंडिया की बहुत सारी कंपनीज ने टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ दिखाई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मार्जिन सब ने इरोड करे। बहुत सारी कंपनीज है ना, ज्यादातर हैवेल्स के ग्रॉस मार्जिन डिस्पाइट कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने के 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। इबीटा मार्जिन 11% से बढ़कर 15% पे पहुंच गए, 15.25% पे। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन 14% की थी। मुनाफे में 71% का जंप है। टैक्स कंपोनेंट बड़ा है इस कंपनी का उसके बावजूद। और सबसे अच्छी बात, Q3 में मोमेंटम सस्टेन होने के बाद क्वेश्चन मार्क था कि मोमेंटम सस्टेन होगा नहीं होगा। Q3 के बाद Q4 में मोमेंटम सस्टेन होता हुआ, इसीलिए IEX अच्छे मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन हो रहे हैं। ओवरहैंग खत्म, हैवेल्स इंडिया अच्छे नंबर्स के दम पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आखिरी के 2 स्टॉक्स और फिर स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और आखिरी की 2 स्टॉक्स, एक टोरेंट पावर है जहां पे खरीदारी करनी चाहिए, इसके भी नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, 274 करोड़ के घाटे के सामने 396 करोड़ का प्रॉफिट दिखाना है। 250% की ग्रोथ है और आमदनी 3% बढ़ के यहाँ पे 3116 करोड़ हुई है। एक्रिसिल जो एक किचन सिंक बनाने वाली कंपनी, जो पहले हमको बताया था आपकी IKEA के साथ टाई अप किया, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। करीब 60% की ग्रोथ, रेवेन्यू में 105 करोड़ और आमदनी जो है 235% बढ़ के 3 करोड़ 4 करोड़ से बढ़ के अब 13 करोड़ को पार कर गई है। तो नतीजे बेहतर है और वो जो टाई अप किया था उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। ओके, 2 आखिरी के और खरीदारी करने के कॉल्स। एक तो ऑटो एंसिलरी स्पेस। ऑटो स्पेस इस चैनल पे हफ्ता वसूली में भी कई बार रिएटरेट करा गया कि ये अच्छा मूव इस महीने दिखाता हुआ नजर आया, दिखना शुरू हो चुका है। ऑटो एंसिलरी स्पेस के स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। कल भी मैंने एक ऑटो एंक उठाया था, आज फिर एक ऑटो एंसिलरी सेटको ऑटोमोटिव जो क्लचेस और कास्टिंग के लिए जाना जाता है, इसमें एक न्यूज पेक भी साथ में मिल गया। 53.5 लाख प्रमोटर शेयर जो गिरवी थे, 4%, वो प्रमोटर्स ने रिलीज कराए बाजार बंद होने के बाद का अपडेट। तो अच्छी खबर है और साथ में सेक्टर की टेलविंड्स तो कंटिन्यू। प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया, बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 का परफॉर्मेंस। स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी प्लास्टिक और पॉलीमर के लिए जानी जाती है। इस कंपनी की आय में 22% का उछाल, इस कंपनी के मुनाफे में 144% का जंप, 5% से 5 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ रुपए पे इस कंपनी का मुनाफा पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। और हाईएस्ट एवर ये FY21 का जो परफॉर्मेंस है, हर पैमाने पे हाईएस्ट एवर इस कंपनी की हिस्ट्री का। गजब का ये सब कंपनीज परफॉर्म कर रही है, इसीलिए इसको मेंशन कर रहा हूं। नीरज जी, 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर, सीधे 10 बाय कॉल्स हैं शुक्रवार के दिन। हाँ नहीं, बाय कॉल आपने जो दिया उसमें बढ़िया, और इसमें HPCL जो आपने दिया है वो मुझे अच्छा लग रहा है। नतीजे बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं और ग्लोबल ग्रोथ देखिए आप तमाम बढ़ती हुई दिख रही हैं। क्रूड की सप्लाई और ईज़ हो रही, ईरान से भी इंपोर्ट की बातें चल रही हैं। IOC ने कहा भी है कि जैसे हटेगा टैग तो हम लेंगे। तो मुझे लगता है कि HPC के रिजल्ट्स आज अच्छी तेज़ी दिखाएंगे और बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट जिसके बहुत एम्बेसियस टारगेट दे रही है। मुझे लगता है आज खरीदारी करनी चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। तो डॉक्टर साहब आपकी पकड़ आजकल दवा पे तो वैसे ही तगड़ी है, तो मुझे लगता है इस दवा वाले स्टॉक्स में सिप्ला थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आया था Q4 नंबर्स के बाद, इसीलिए थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस। पर ये कंपनी गजब की है, एक क्वार्टर के एबरेशन से घबराने का नहीं। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा मूव दिखाएगा, इसलिए सिप्ला के साथ जाऊंगा। और क्विकली आप वो हम लोग की 10 की सीधा सौदा की टीम स्क्रीन पर दिखाइए। सीधे 10 बाय कॉल्स आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए। बढ़िया मूड माहौल नजर आ रहा है। तो अनलॉक ट्रेड्स के साथ हफ्ते की शुरुआत करी थी, उसी के साथ समाप्ति कर रहा हूं, क्योंकि दोनों स्टॉक्स में अच्छा मूव ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है। त्रिभुवन दास, भीमजी जावेरी, TBZ अनलॉक ट्रेड, और कल गुजरात ने तो वो आंशिक लॉकडाउन में रिलीफ का अनाउंसमेंट तक कर दिया है। अगले 10 दिनों में ज्यादातर हर स्टेट का लॉकडाउन की एक्सटेंडेड समय सीमा खत्म हो रही है। एक्सपेक्ट करिए लॉकडाउन हटेगा नहीं तो रिलीफ थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। सोना उछल रहा है, इसीलिए TBZ के साथ साथ थंगमाइल ज्वेलरी जो 2020 के री रेटिंग के बाद इस साल अब तक एकदम कंसोलिडेशन के मूड में, अब लग रहा है चलने की तैयारी।
हमारे देश में अनलॉक के साथ साथ यूरोप में भी बहुत तगड़ा अनलॉक चल रहा है। कल मैंने मेंशन करा था थॉमस कुक, कल अपडेट शाम को आ गया कि यूरोपियन कंट्रीज ने ऑफिशियली एग्री कर दिया है अपने बॉर्डर्स को खोलने के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए। वैक्सीनेटेड लोग, वो वैक्सीनेशन जो इन्होंने अप्रूव कर रखे हैं, अगर आपने उनमें से किसी डोज ले रखे हैं, दोनों डोजेस, तो आप अलाउड हैं फ्री टू ट्रैवल इन दैट पूरा का पूरा ब्लॉक। और वैसे भी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट इस पैंडेमिक के बीच में और बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स अगर यूरोप खुल रहा है तो जेएलआर, मुझे लगता है रिजल्ट्स के बाद डिसअपॉइंटमेंट आया स्टॉक के लिहाज से, पर अच्छी जगह खड़ा हुआ है। आज एक बाउंस बैक का दिन हो सकता है। लॉकडाउन खुलना थोड़ा वीकेंड, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ग्लोबल स्पिरिट्स इसीलिए क्योंकि बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है। टाइम करना मुश्किल है कब चलेगा, लेकिन ये स्टॉक इस कंसोलिडेशन के बाद चलने की तैयारी कर रहा है। डिपेंडेबल एचपीसीएल था क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, किसी भी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन को बीट करती हुई कंपनी नजर आई। आईईएक्स को फ्री हिट का दर्जा इसलिए दिया क्योंकि एक ओवरहैंग खत्म होता हुआ दालमिया पावर ने जो माल बेचा और मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं, इसमें बड़े बड़े एफआईज ने पैसा लगाया है। हैवेल्स इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग आंकड़े हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा मूव दिखाना चाहिए उन नंबर्स के दम पे। सेटको ऑटोमोटिव इसीलिए क्योंकि ऑटो एंसिलरी स्पेस रडार पे अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिख ही रहा है और प्रमोटर्स ने अच्छे खासे 50-55 लाख गिरवी रखे शेयर छुड़ा लिए। प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया लास्ट में क्योंकि Q4 के नंबर्स वाकई स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े में एक तगड़ा जंप, उस नंबर्स के चलते थम्स अप। चलिए, खरीदारी पे पूरा टीम पे फोकस है और बहुत सारी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। उषा मार्टिन, एमके ग्लोबल के नतीजे बहुत बढ़िया है। कॉस्मो फिल्म, टोरेंट पावर, एक्रिसिल, ये सारी कंपनी रिजल्ट्स की वजह से ली है। लेकिन फार्मा कंपनी की थीम आज फिर से इंटैक्ट है। सन फार्मा, गुफिक बायो, सिप्ला, ये सारी कंपनीज जो है जो म्यूकोरमाइसिस का इंजेक्शन है वो बनाती है। अम्बालाल सारा भाई उसके लिए एपीआई बनाती है। मार्क्सन्स फार्मा इसलिए क्योंकि बहुत सारी एलाई लिली के साथ जो टाई अप में उसका इनको फायदा होता हुआ दिखेगा। तो फार्मा स्टॉक एक बार फिर से मुझे लगता है रडार पे आते हुए आपको देखने को मिलेगा।